नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजय सारांश की इस क्लास में। यहाँ हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले न्यूज आप देख पा रहे हैं, प्रदेश के गांवों में युवा खेती की ओर लौटे। तो सरकार के कुछ ऐसे प्रयास हैं जिनसे जो पढ़े लिखे युवा हैं वो भी खेती बाड़ी में अपना इंटरेस्ट पैदा कर सकें। साथ ही कुछ दिन पहले जैसे आपने पढ़ा था कि छात्राओं को कृषि शिक्षा के लिए प्रोत्साहन एक योजना भी चलाई जा रही है ताकि जो युवा वर्ग है, छात्रा हैं या छात्र हैं, वो सभी कृषि की ओर लौटें। यहाँ अगली न्यूज है, बच्चों के विकास के लिए अभूतपूर्व काम हुआ। यहाँ मुख्य सचिव जो राजस्थान की उषा शर्मा आप देख पा रहे हैं, उन्होंने यूनिसेफ की जो भारत में और राजस्थान में यूनिसेफ की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ एक मीटिंग की और पता किया कि यूनिसेफ के सहयोग से जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनमें क्या क्या प्रगति हुई है। इधर है, बाल श्रम पर प्रभावी रोकथाम के लिए सरकार ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति बनाई। तो ये उच्च अधिकार प्राप्त समिति क्या है, कैसा इसकी संरचना होगी, गठन में कौन कौन लोग होंगे, इस चीज़ को आज हम देखेंगे। आगे अगली न्यूज है, जिला कलेक्टर ने अस्पताल में घायलों की कुशल क्षेम पूछी। कहाँ? तो जोधपुर में जो गैस दुर्घटना हुई थी। और मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के बारे में यह दिया गया है, इस योजना को वापस आज डिटेल में देखेंगे। इधर है, समर्थन मूल्य पर खरीद किसकी, दलहन और तिलहन की पंजीयन सीमा 10% बढ़ाई और 41,271 किसानों को इसका लाभ मिलेगा। अलवर के उमरेन में नारी चौपाल, ये सक्षम अलवर अभियान के तहत किया जा रहा है। सक्षम अलवर अभियान हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, इसके तहत अब एक 7वीं ट्रेन रवाना हुई है। तो इस योजना को पहले हमने कई बार पढ़ा है, आज इसको एक बार वापस रिवाइज करेंगे। अगले पेज पर है, जोधपुर इंटरनेशनल एक्सपो जो कि 20 मार्च से अब शुरू होगा। इसकी तिथियां एक दो बार शायद पहले परिवर्तित हुई हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जब हमने राजस्थान करंट अफेयर्स वाली क्लास में पढ़ा था तब इसकी तिथि क्या थी कि 11 से 13 मार्च 2023 में इसका आयोजन होगा। अभी इसकी तिथि आई है 20 मार्च 2023, 20 से 23 मार्च। तो फाइनल इसकी तिथि क्या रहेगी आगे एक बार कंफर्म करेंगे, क्योंकि आने वाले साल में यानी कि मार्च 2023 में इसका आयोजन होगा तो कई बार तिथियां बार बार चेंज हो सकती हैं। यहाँ है पालनहार योजना से संबंधित जानकारी, जिसमें अनाथ एवं विभिन्न श्रेणियों के बच्चों को उनकी आयु के अनुसार 2500 रुपये तक यानी कि अधिकतम 2500 रुपये तक प्रतिमाह की आर्थिक सहायता। अब देखते हैं हमारा इंडेक्स, यानी कि कौन कौन सी न्यूज़ हैं जिनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो 3 मुख्य न्यूज़ हैं। सबसे पहली है, बाल श्रम पर प्रभावी रोकथाम के लिए एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति, तो इसको आज हम पहली बार पढ़ रहे हैं। दूसरी है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इसको पहले पढ़ चुके हैं। और वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, इसको भी पहले पढ़ चुके हैं, तो इन दोनों को रिवाइज करेंगे। सबसे पहले, बाल श्रम पर प्रभावी रोकथाम के लिए उच्च अधिकार प्राप्त समिति। तो नाम में ही उद्देश्य समझ में आ रहा है आपके, किस चीज़ के लिए बनाई जाएगी समिति, तो बाल श्रम पर रोकथाम के लिए। और जो समिति बनाई जाएगी उसका संगठन यानी उसकी संरचना क्या होगी, इसको एक बार देखेंगे। संदर्भ क्या है इस न्यूज़ को पढ़ने का कारण कि प्रदेश में बाल श्रम एवं बच्चों के व्यापार या दुर्व्यापार पर प्रभावी रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति के गठन और उसके संरचना के प्रारूप के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी गई है। अब इसकी संरचना क्या होगी, यानी कि कौन कौन इसमें सदस्य होंगे, अध्यक्ष होंगे। तो अध्यक्ष होंगे इसके बाल अधिकारिता मंत्री। सह अध्यक्ष यानी अध्यक्ष के साथ साथ काम करेंगे जो सह अध्यक्ष कौन कौन होंगे, तो श्रम एवं नियोजन मंत्री, साथ ही जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री, ये दोनों इसके सह अध्यक्ष या को प्रेसिडेंट होंगे। अन्य सदस्य कौन कौन होंगे, तो राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष होंगे वो इसके सदस्य होंगे। अतिरिक्त मुख्य सचिव या फिर प्रमुख सचिव कौन से विभाग के, गृह विभाग के, वो भी इसमें सदस्य होंगे। प्रमुख सचिव जनजातीय क्षेत्रीय विकास, ये इसके सदस्य होंगे। सचिव कौन से, श्रम एवं नियोजन विभाग, ये इसके सदस्य होंगे। और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और बाल अधिकारिता विभाग, इनके भी जो सचिव होंगे वो इसके सदस्य होंगे। साथ ही पुलिस विभाग से अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यानी कि ADG, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ADGP, ये भी इस समिति के सदस्यों में शामिल होंगे। एक खास बात यह है कि अन्य विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे, जिनकी संख्या कितनी होगी, ऐसे 4 व्यक्ति होंगे जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे, उनको मनोनीत किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ है, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना कब शुरू की गई, तो वर्ष
21-22 में कौन सा विभाग इसे संचालित करता है? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार। उद्देश्य क्या है? तो विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए क्या कराना? कोचिंग कराने हेतु एक वित्तीय सहायता प्रदान करना। लाभार्थी वर्ग कौन कौन से होंगे? तो यहाँ उनकी जानकारी दी गई है, जैसे कि SC ST OBC, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक पिछड़ा वर्ग तथा विशेष योग्यजन। और विशेष योग्यजन कौन से? जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम, या फिर माता पिता राजकीय सेवा में हो लेकिन पे मैट्रिक्स लेवल जो उनका है वो 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों, उन्हीं को इसका लाभ प्राप्त होगा। अगली जानकारी की विशेषताएं क्या क्या हैं इस योजना की? तो वर्ष 2022-23 के लिए परीक्षावार व वर्गवार कितनी सीटें तय की गई? 15,000 सीटों का लक्ष्य निर्धारित किया गया। ये सीट भी इस बार बढ़ाई गई हैं। पहले इन सीटों की संख्या कितनी थी? 10,000, अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 15,000। इन अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध 51 कोचिंग संस्थानों में प्रवेश मिलेगा, यानी कि कितने कोचिंग में इनको एडमिशन कराया जाएगा? 51। दो चीज़ें आई निकल के। पहला तो इस साल के लिए सीट कितनी रखी गई? 15। और कितनी कोचिंग है जिनमें एडमिशन कराया जाएगा? तो राज्य में यानी कि प्रदेश की 51 कोचिंग में। चयनित अभ्यर्थी द्वारा 1 माह में संबंधित कोचिंग में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी का चयन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा। तो सिंपल सी लाइन, आप एक ही बार पढ़ के इसको समझ सकते हैं, यानी कि इन 15,000 सीटों पर जिन अभ्यर्थियों का चयन किया गया है उन सभी को चयन वाले दिन के बाद से अगले 1 महीने तक उस कोचिंग में अपनी अटेंडेंस देना जरूरी है, वरना उनका जो एडमिशन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। अगली योजना है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। इसको पहले हम पढ़ चुके हैं कई बार, लेकिन अब 7वीं ट्रेन रवाना हुई है और बहुत सारी जानकारियाँ मतलब आज थी भी नहीं सुजस वाली बुलेटिन में, तो इसलिए एक बार आज हम वापस इसको रिवाइज कर रहे हैं। संबंधित विभाग कौन सा है? ये है देवस्थान विभाग। राजस्थान सरकार का देवस्थान विभाग इस योजना का संचालन करता है। आपको थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक नाम से ऐसा ना समझें आप कि ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजना है। ये देवस्थान विभाग की योजना है, ना ही ये पर्यटन विभाग की योजना है, ना ही ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की योजना है। ये है देवस्थान विभाग। योजना कब प्रारंभ हुई? तो पहले योजना शुरू की गई थी 2013 में, तब इसमें केवल रेल यात्रा शामिल थी, लेकिन वर्ष 2016 से रेल एवं हवाई यात्रा दोनों को शामिल कर लिया गया। कितनी अनुदान राशि? तो जितना भी यात्रा में खर्च होगा उसका पूरा व्यय कौन उठाएगा? राज्य सरकार। और राज्य सरकार का कौन सा विभाग? यहाँ जो विभाग लिखा हुआ है ये कौन सा विभाग है? देवस्थान। उद्देश्य क्या है? वरिष्ठ नागरिकों को उनके जीवन काल में एक बार, यानी एक वरिष्ठ नागरिक इस योजना का एक ही बार लाभ उठा सकता है देश या देश के बाहर विभिन्न निर्दिष्ट तीर्थ स्थानों पर। ये निर्दिष्ट तीर्थ स्थान कौन कौन से हैं, कितने हैं, वो भी आगे बताया गया है। उनमें से किसी एक की ही यात्रा सुलभ कराने का प्रावधान है, जिसकी सुविधाएं सरकार इनको प्रदान करेगी। लाभार्थियों की सीमा यानी कि प्रतिवर्ष कितने जा सकते हैं? तो अधिकतम जा सकते हैं 20,000। इन 20,000 में से रेल मार्ग द्वारा कितने जाएंगे? 18,000। और वायु मार्ग द्वारा कितने जा सकते हैं? अधिकतम 2,000। ये वायुयान मार्ग कब से प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ किया गया वर्ष 2016 से। और ये कब से शुरू किया गया? वर्ष 2013 से। शुरू में हमने देखा ही था। पात्रता क्या है? तो व्यक्ति यानी कि वरिष्ठ नागरिक राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य, आयु 60 वर्ष से अधिक होनी ही चाहिए, तभी वरिष्ठ नागरिक कहा जाएगा। आयकर दाता ना हो, आवेदक द्वारा पूर्व में इस योजना का लाभ ना उठाया गया हो, जैसा कि कहा गया है जीवन काल में एक बार। जीवन साथी या सहायक को साथ ले जाने की अनुमति है। ये एक स्पेशल पॉइंट है, क्योंकि जो साथ ले जाया जाएगा जीवन साथी या सहायती, उसके लिए आयु की सीमा में एक रिलैक्सेशन दिया गया है। जैसा कि सहायक को साथ ले जाने की सुविधा तभी प्राप्त होगी जब आवेदक की आयु कितनी हो? 70 वर्ष या अधिक हो। ये आयु पहले कितनी थी? 65 वर्ष थी। सहायक को ले जाने के लिए आवेदक की आयु, सहायक की आयु नहीं, जो सहायक को ले जाने वाला है यानी कि जिसने आवेदन किया है, जो वरिष्ठ नागरिक है, सहायक को ले जाने की अनुमति तब मिलेगी जब आवेदक की आयु 70 वर्ष हो। पहले कितनी थी ये? 65। तो अब इनको बढ़ा के कर दिया गया 70 वर्ष या अधिक है, और साथ ही उसने अकेले रेल यात्रा हेतु आवेदन किया है, तब वो अपने साथ सहायक ले जा सकते हैं। आवेदक के
जीवन साथी की आयु 60 वर्ष से कम होने पर भी आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगा या कर सकेगी। यानी कि अगर जो आवेदक है पति पत्नी दोनों में से एक की आयु है 60 से अधिक और दूसरे की आयु है 60 से कम, तो 60 से कम वाला भी आवेदक के साथ यात्रा कर सकेगा। कौन कौन से तीर्थ स्थान है, तो रेल मार्ग द्वारा जो निर्धारित तीर्थ स्थान है उनकी सूचियाँ दी गई है। रामेश्वरम, मदुरई, जगन्नाथपुरी, तिरुपति बालाजी, द्वारकापुरी, सोमनाथ, वैष्णो देवी अमृतसर, प्रयागराज वाराणसी, मथुरा वृंदावन, समेत शिखर पावापुरी, उज्जैन ओंकारेश्वर, गंगासागर कोलकाता, कामाख्या गुवाहाटी, हरिद्वार ऋषिकेश, बिहार शरीफ और वेलंकानी चर्च तमिलनाडु। ये समाप्त हुए कौन से, ये 14 स्थान है रेल यात्रा द्वारा। और हवाई जहाज द्वारा एकमात्र स्थान है वो कौन सा है, पशुपतिनाथ मंदिर, कहाँ है, नेपाल के काठमांडू में। और लास्ट में हमारा अभ्यास प्रश्न, बाल श्रम पर प्रभावी रोकथाम हेतु बनाई जाने वाली उच्च अधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष कौन होंगे। ऑप्शन है आपके बाल अधिकारिता मंत्री, सचिव बाल अधिकारिता विभाग, मुख्यमंत्री या फिर श्रम एवं नियोजन मंत्री। तो क्या होगा इसका सही उत्तर वो आप बताएं कमेंट्स में। अब मिलते हैं कल अगली न्यूज़ के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद।